तीनवती न्यूज में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव में एक रोचक तथ्य नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान सामने आया है। राजनीति में अपराजय विधायक का अपराजय सांसद नामांकन पत्र भराने पहुंचे। मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ विधायक और अपराजय योद्धा गोपाल भार्गव ने 9वीं बार अपना नामांकन पत्र सागर जिले की रेहली विधानसभा से भरा। गोपाल भार्गव ने लगातार 8 चुनाव जीते हैं। उनका पर्चा भरवाने पहुंचे केंद्रीय मंत्री डा वीरेंद्र कुमार भी मध्य प्रदेश में अपराजय है। वे 7 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। इस मौके पर भारी संख्या में लोग पहुंचे। एक सभा का आयोजन भी हुआ। मंत्री गोपाल भार्गव ने सीएम बनने के सवाल पर कहा कि राजनीति में निरंतर आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। मैं विधायक, फिर मंत्री और नेता प्रतिपक्ष तक बना। हरेक के मन में महत्वाकांक्षा होती है। पार्टी लगातार मूल्यांकन करती है, मेरे कार्यों का भी करेगी। उन्होंने मीडिया में चर्चा में कहा कि मैंने कभी जाति की राजनीति नहीं की, हमेशा कर्म और सेवा में विश्वास रखता हूं। हमेशा सेवा से ही चुनाव जीते हैं। देखिए तीनवती न्यूज की एक रिपोर्ट। कई बातें ऐसी हैं, किस तरह से एक तो वरिष्ठता भी होती है, दूसरी बात प्रभु कृपा से अभी तक कोई आरोप मेरे ऊपर नहीं है, तीसरी बात यह है कि जैसा आपने कहा घोषित नहीं किया है, उत्कृष्ट मंत्री रहा हूँ, सारी बातें हैं और सारे लोग मुझसे कनिष्ठ हैं। हो सकता है लेकिन आग्रह या सत्याग्रह किसी चीज़ के लिए गुरु का आदेश माना आपने, गुरु का आदेश मान के चुनाव लड़ा, 3 बार और चुनाव लड़ना है। अच्छा, देखते हैं। अब ये है, आप देख रहे हैं पार्टी जब 80 साल के लोगों के लिए, तो फिर सारे लोगों के लिए उम्मीद तो रहती है, लेकिन अभी तय कुछ नहीं, तय सब जनता करेगी और पार्टी तय करेगी, मैं कुछ तय नहीं। आखिरी सवाल है, इस बार 9वां चुनाव है तो आपकी जीत का आंकड़ा क्या रहेगा? क्या आपने तय किया है कि? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ मैं कोई जोशी नहीं हूँ, भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो बेहतर रहेगा और जो जनता चाहेगी वो होगा। जनता का एक नारा चल रहा है कि 9वीं बार 90 पार, तो किस तरह का रहेगा? 90,000 से जीतेंगे, क्या रहेगा? हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल आप 9वां चुनाव लड़ रहे हैं, जाति ध्रुवीकरण की बातें आ रही हैं, तो आपकी क्या रणनीति रहती है? चूंकि आपकी समाज के लोगों की संख्या रेहली में कम है, फिर भी आप लगातार चुनाव जीतते हैं, तो किस तरह की रणनीति रहती है आपकी? कर्म और परमार्थ। राजनीति में आजकल एक सेवा शब्द चलता है, नहीं, मैं सेवा के लिए, सेवा शब्द थोड़ा बदनाम हो गया। मैं राजनीति में अपने कर्म पर, विकास पर और निष्पक्ष राजनीति पर, निर्लिप्त, निष्प्रह, निस्वार्थ, ये राजनीति का पहला मूल मंत्र है। ना जाति की, ना पाति की, ना किसी की, कर्म की बीच विजय होती है। हमारे यहाँ एक नारा है, ना जाति की ना अधर्म की विजय होगी, कर्म की। तो ये कर्म जो है वही ये सब बातें। देखो, हम यदि निष्पक्ष रूप से सभी जातियों के काम करेंगे, मदद करेंगे, सभी गांव विकास कराएंगे, किसी भी जाति का गांव हो, आप देख सकते हैं हमारे क्षेत्र में जो लोग अभी खड़े हुए हैं हमारे चुनाव में, उनके गांव देख सकते हैं आप, कितने शानदार काम अपने करवाए। तो मैं मान के चलता हूं कि लोग भी इस बात को अंतर्मन से स्वीकार करते हैं कि यार ये आदमी काम तो करता, मदद तो करता है। अब ये बात मजबूरी है दूसरी पार्टियों की, कोई ना कोई को तो खड़ा करेंगे, इसलिए। अच्छा, कन्यादान योजना आपका एक बड़ा अहम मुद्दा रहा है, अहम आपका कार्य रहा है, तो इस चुनाव में किस तरह से आप इसको देखते हैं? 2001 से मैंने इसको शुरू किया था। परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, कुछ हरिजन परिवार आए, उन्होंने कहा शादी करना है, करता कुछ आदिवासी परिवार, और कम आयु की 16, 15, 16 साल की बच्चियों की, वृद्धों के साथ भी शादी मैंने देखी है। तो मैंने उस समय व्रत लिया था कि ये काम हम अब खुद करवाएंगे। तो पहले छोटे रूप में 100, 250 शादियाँ थी, सरकारी योजना नहीं थी। 2005 से मैंने शिवराज जी से कहा, मैंने कहा इस योजना को अपन को अडॉप्ट करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मैं भी इस योजना को चलाता रहा हूँ पहले जब मैं सांसद था। तो हमने जब इस योजना को शुरू किया तो धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, और आज मुझे कहते खुशी है कि मेरे पास में सारा रिकॉर्ड है। लोगों के नाम भी हैं, बच्चों के नाम हैं, बच्चियों के नाम हैं, माता पिता के नाम हैं, शादी की तिथि है, तारीख है, जो सामान्य सब कुछ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 22,000 के करीब ऐसी शादियाँ हो गई, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड होती हैं। कभी कभी परेशानियाँ भी आती हैं, समस्याएं भी आती हैं। ईश्वर कृपा है, यदि मैं बारिश में भी मैंने शादी की है तो पानी नहीं गिरा भरोसे में।
अच्छा, एक लगातार पब्लिक भी कई बार कहती है, आप भी मंच से कहते हैं, आपकी बहू ने भी कहा है कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या सोचते हैं कहीं है इस तरह का पार्टी में? देखिए, मैं जहाँ तक इस बात को कहता हूँ, मैं नगर पालिका में अध्यक्ष रहा 45 साल पहले खड़ा हुआ, 40 साल पहले मैं विधायक बना, लगभग 40 साल पहले, 20 साल में अपोजिशन में एमएलए रहा, 20 साल में अभी मंत्री रहा, और जब सरकार अभी बहुमत में नहीं आई 2018 में, तब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन रहा। अभी विधानसभा ने मुझे उत्कृष्ट मंत्री का पुरस्कार दिया। सारी बातें एक मन में भाव रहता है। देखो, कई लोग बात को छुपाते हैं, मैं इस बात को कहता हूँ ठीक है, रास्ता चलते हुए और राजनीति की इस यात्रा में, जीवन की इस यात्रा में यदि कोई पद मिलता है, जो एक आध पद बाकी रहा, बाकी तो सब कुछ। मैंने अभी कहा कि लोग तो सरपंच बनने के लिए, पार्षद बनने को, महापौर बनने को तरस जाते हैं। मैं इतने साल से विधायक हूँ, मंत्री हूँ, एक ही क्षेत्र से शायद हिंदुस्तान में कोई लगातार, भारत का पहला उदाहरण है, एक ही क्षेत्र से इतना बार जीता हो। तो जब लोगों का इतना प्रेम है, विश्वास है, तो पार्टी आकलन करेगी, निश्चित रूप से करेगी। मैं जब लीडर अपोजिशन बना तो मैंने निवेदन नहीं किया, बल्कि पार्टी ने मेरा मूल्यांकन करके मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया। इस बार भरोसा है पार्टी आपके लिए मूल्यांकन करेगी इस बार? नहीं, मैं क्यों, पार्टी करेगी। पार्टी हर बात का मूल्यांकन करती है। यदि आप देखो, मूल्यांकन नहीं करती होती, कितने लोगों को पार्टी ने केंद्र से लेकर राज्य का चुनाव लड़ने के लिए भेजा है, और पार्टी के लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया और किसी ने भी आपत्ति नहीं की। तो मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी देखती है कि ठीक है, हम आपको बड़ा बना रहे हैं, हम आपको छोटे पद के लिए भी कह रहे हैं। ये एक ऐसा जो है, जिस भारतीय जनता पार्टी में ही ये परंपरा है, बल्कि ये हमारा एक प्रकार से एक गर्व का विषय है कि हमारे यहाँ कोई आपत्ति नहीं करता। पार्टी ने घोषित नहीं किया है सीएम चेहरा। हाँ, इस बार कोई घोषित नहीं किया। आपके सपोर्टरों का कहना है कि गोपाल मार गया, गोपाल मार गया।